हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बुद्धा स्टडी सेंटर में। मैं रोहित सर आपसे जो वादा किए थे 55 लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो चलिए लेकर हम आ गए हैं पार्ट 2। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। अगर आप 55 लघु उत्तरीय प्रश्न का सभी पार्ट देख लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आते हैं अब सिलेबस पर। पार्ट 1 में हम कुल 6 क्वेश्चन कराए थे। अब आते हैं 7वें पर। 7वां है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस को परिभाषित करें, जिसका आंसर होगा उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का परिभाषा निम्नलिखित है। सबसे पहले उत्तल लेंस लेते हैं। वैसा लेंस जिसकी अपवर्तक सतह उभरी होती है उत्तल लेंस कहते हैं या कहलाता है। वहीं दूसरा होगा अवतल लेंस। वैसा लेंस जिसकी अपवर्तक सतह अंदर की ओर धसी होती है अवतल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, जिसका आंसर इस प्रकार है। आपतित किरण की मूल दिशा तथा निर्गत किरण की बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है 9 नंबर। आप उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस की पहचान कैसे करेंगे? उसी को आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, जिसका आंसर इस प्रकार है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। इसके लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ उत्तल लेंस लिखेंगे और दूसरी तरफ अवतल लेंस। उत्तल लेंस में पहला होगा इसका अपवर्तक सतह उभरी होती है। यहाँ पे परावर्तक लिखा गया है, जिसको आप सुधार कर लीजिएगा। और वहीं पर अवतल लेंस में क्या होगा, इसका अपवर्तक सतह धसी होती है। अब दूसरा अंतर है उत्तल लेंस में अक्षर बड़ा दिखाई देता है, जबकि अवतल लेंस में अक्षर छोटा दिखाई देता है। तीसरा है ये प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, वहीं अवतल लेंस प्रकाश की किरण पुंज को बिखेर देता है। चौथा अंतर होगा उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनाता है, जबकि अवतल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनाता है। पांचवा अंतर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर आप इसको कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, अन्यथा आप मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 10। लेंस की क्षमता क्या है? मान और मात्रक लिखें, जिसका आंसर इस प्रकार है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमण को लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमण को लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। यहाँ पर F जो है वो फोकस है लेंस की। लेंस की एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे
डी से सूचित करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो है 11 नंबर की। उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका आंसर है, इसके लिए हम सबसे पहले उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को अक्षरों के ऊपर रखकर देखते हैं। यदि अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देता है तो हम समझेंगे कि ये उत्तल लेंस है, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो हम समझेंगे कि ये अवतल लेंस है, और यदि अक्षरों का आकार समान दिखाई दे तो समझेंगे कि ये कांच का पट्टिका है। इस प्रकार हम पता कर सकते हैं बिना छुए कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है और कौन सा कांच की पट्टिका है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप उससे पहले इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर का। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, जिसका आंसर होगा उत्तल लेंस में प्रकाश की समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। उत्तल लेंस की इसी गुण को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आते हैं 13 नंबर पर। कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई है। बनने वाला प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें। तो यहाँ पे किरण आरेख खींचा हुआ है। देखिए इसमें होता क्या है, इस स्थिति में वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरी तरफ फैल जाती है। इस प्रकार प्रतिबिंब वस्तु की तरफ आभासी प्राप्त होता है। ये वस्तु के सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अब आते हैं 14 नंबर पर। कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र खींचें, जो इस प्रकार है। अब इस चित्र में देखिए दो समांतर आपतित किरण है, जो कांच की सिल्ली में प्रवेश करते ही अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। फिर ये जैसे ही कांच की सिल्ली से बाहर निकलती है तो फिर ये अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर चले जाता है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि सच में रोहित सर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।